बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल थी और तहरीक इंसाफ ने धाक बिठा दी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान से जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह के मनाजिर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कुछ लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का जो मकसद था उसमें तहरीक इंसाफ 100% कामयाब नज़र आती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का मकसद ना तो ये था कि हमने हुकूमत गिरा देनी है, ना ही 5 अगस्त का मकसद ये था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। और ग्राउंड रियलिटीज़, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि पाकिस्तान के अंदर लोग उतनी बड़ी तादाद में निकलने को तैयार नहीं हैं जितनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना इस हुकूमत को गिराने के लिए ज़रूरी है। हम में से हर एक चाहता है कि दूसरा निकल के गोलियां खाए, उसकी घर की ख़वातीन के चादर चारदीवारी का तकद्दुस मामाल हो, उनकी इज़्ज़तें महफूज ना रहें, वो गोलियां भी खाए, उसका रोज़गार भी तबाह हो, वो जेलों में भी जाए, वो जबरी गुमशुदा भी हो। मैं आराम से बैठा रहूँ, वो हुकूमत गिराए और उसके बाद मेरा और मेरी आने वाली नस्लों का भी भला हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की कॉल का मकसद था कि हर तरफ बात हो रही हो कि इमरान खान जो नाहक कैद हैं, जो बेगुनाह कैद हैं, उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान में 5 अगस्त डिस्कस हो रहा हो। पीटीआई उस अपने मकसद में कामयाब हो गई है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 अगस्त की बात हो रही है, इमरान खान की बेगुनाह कैद की बात हो रही है, इमरान खान की नाहक कैद की बात हो रही है, बुशरा बीबी के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, शामिर मुकरेशी, मियां महमूद रशीद, उनके साथ हो रहा है, उस बात हो रही है। जो कुछ मिलिट्री कोर्ट से जो कन्विक्टेड हैं बेगुनाह सिविलियंस, हसन न्याजी, हैदर मजीद और जावेद साहब, और ये सब, उन सब की जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है। एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है और आप एक चीज़ देखें, ये तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से सरापा एहतजाज है, हालत एहतजाज में है। इतना उनके ऊपर जबर बर्बरियत अभी पंजाब के अंदर जो हुआ कि आप देखें कि पिछले 3 बरसों में तहरीक इंसाफ के 50,000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 3 साल से ज्यादा मुसलसल जदोजहद की हो। यानी 9 अप्रैल 2022 से तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है और अप्रैल में अभी उनको 3 साल मुकम्मल हो गए थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आप देखें ना कि 3 साल और 4 माह कौन सी ऐसी जमात है जो 40 माह तक मुसलसल हालत एहतजाज में रहे, जो निज़ाम से लड़ रही हो। और निज़ाम भी कौन सा? वो निज़ाम जिसके साथ अमेरिका हो, वो निज़ाम जिसके साथ अदालतें हों, वो निज़ाम जिसके साथ माफियाज हों, वो निज़ाम जिसके साथ गुंडे हों, वो निज़ाम जिसके साथ बदमाश हों, वो निज़ाम जिसके साथ पूरा मीडिया हो, वो निज़ाम जिसके साथ ब्यूरोक्रेसी हो, वो निज़ाम जिसके साथ पुलिस हो, वो निज़ाम जिसके साथ पूरे इदारे हों। तो उस निज़ाम से 40 माह तक लड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का क्रेडिट है, तहरीक इंसाफ के लोगों का क्रेडिट है कि वो 40 माह मुसलसल इस निज़ाम से लड़ रहे हैं। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कल और परसों की वीडियोज़ में जब ये बताया था कि मैंने कहा था कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि अगर हम एहतजाज के लिए निकलेंगे या हम इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी ये महफूज नहीं रहेंगी, हमारे घर की का तकद्दुस महफूज नहीं रहेगा, हमारे घर में घुस आएंगे, पता नहीं हमारी बीवी के साथ क्या करेंगे, हमारी बेटी के साथ क्या करेंगे, हमारी बहन के साथ क्या करेंगे, हमारी माँ के साथ क्या करेंगे। ये खौफ है। और अभी आप देख लें जो खबरें आ रही हैं चकवाल से, मैं अभी आपको नाम भी बताऊंगा। अहमद अदील सरफराज साहब ने ट्वीट किया हुआ है, हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज, जिन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि एक पीटीआई के एक रहनुमा है चकवाल के, उन्होंने उनकी 12 साल बेटी को हरासा करने की और धमकी दी गई है। ये अहमद अदील सरफराज बहुत ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं, यूट्यूब पे आप इनको देखते होंगे। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रात चकवाल में पीटीआई रहनुमा अली नासिर भट्टी के घर पर पुलिस ने 2 बार छापा मारा। उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस एहलकार उनके कमसन बच्चों को हरासा करते रहे। हत्ता के 12 साल बेटी को धमकाया गया कि अगर वालिद को ना बुलाया तो इससे 12 साल बच्ची को साथ ले जाएंगे। कभी आपने ये सुना है किसी मुसलमान मुल्क के अंदर आपने सुना है कि ये हुआ? किसी मुसलमान रियासत के अंदर सुना ये हुआ? मतलब गजा में तो आपने सुना होगा या मकबूजा कश्मीर में तो आपने सुना होगा, किसी मुसलमान रियासत में आपने सुना, किसी दुनिया के मुसलमान मुल्क में आपने ये सुना कि ये हो गए अगर बाप को बुलाओ ना 12 साल कमसन बच्ची को ले जाएंगे। ये है मरियम नवाज का पंजाब, ये है नवाज शरीफ का विजन, ये है नवाज शरीफ की सोच, ये है नवाज शरीफ की अप्रोच, ये करवा रहा है नवाज शरीफ पंजाब के अंदर, जो बैठ के सारा पंजाब के अंदर बर्बरियत को जो है वो इस वक्त हेड कर रहा है नवाज शरीफ बैठ के, कि नवाज शरीफ की बर्बरियत से
नवाज शरीफ की सोच और अप्रोच से 12 साल बच्चे भी महफूज नहीं हैं। यह हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर। 13 करोड़ का सूबा जिनके हवाले किया गया है। और अब लोग कहते हैं जी आप एस्टैब्लिशमेंट, ओ भाई एस्टैब्लिशमेंट किसके जरिए करवा रही है? ये नून लीग के जरिए करवा रही है। पुलिस किसके मातहत है? नवाज शरीफ के मातहत है, मरियम नवाज के मातहत है। एस्टैब्लिशमेंट देखें, एस्टैब्लिशमेंट को हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, ये इसमें कोई शक नहीं है कि 100% चीजें एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, लेकिन करवा किसके जरिए रही है? इन्हीं के जरिए करवा रही है। एस्टैब्लिशमेंट वो तो जो ऊपर बैठा होता है वो 3 साल बाद चला जाता है, या 5 साल बाद चला जाता है, या 7 साल बाद चला जाता है, लेकिन वो जिनके जरिए करवाता है उनको नंगा और गंदा करना जरूरी है, ताकि उनको उनकी आने वाली नस्लें भी उसकी सियासी कीमत अदा करें। शरीफ खानदान की इतना इनको हमें बताना चाहिए लोगों को कि नवाज शरीफ के जरिए एस्टैब्लिशमेंट ये सारा कुछ करवा रही है। आप मुझे बताएं, अगर नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को कहता है कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, हमारी पुलिस ये नहीं करेगी, मेरी पुलिस ये नहीं करेगी, तो नहीं होना था। तो नवाज शरीफ ही वो असल किरदार है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट ये सारा कुछ किसके लिए कर रही है? मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब रखने के लिए, नवाज शरीफ के इक़्तिदार को कायम रखने के लिए, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार को कायम रखने के लिए, ये दोनों। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जिनके जरिए करवा रही है उनके नाम लोगों को बताना बहुत जरूरी है, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को इनकी असल चेहरे बेनकाब हो और इनकी आने वाली नस्लें भी इसकी सियासी कीमत अदा करें और लोगों को पता चले। अहमद अदली सरफराज कहते हैं कि इस वक्त भी पुलिस उनके घर पर मौजूद है। यह कानून नाफिज करना नहीं, खुली धमकियां हैं। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें, मगर मासूम बच्चों और खानदानों को खौफजदा करना कहां का इंसाफ है? यह हो रहा है जनाब, यह हो रहा है पंजाब के अंदर। बाकी जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि पीटीआई ने माहौल बना दिया है, और फिर आप देखें डॉक्टर बाबर रहमान साहब की बेटी के घर गए, उनके घर जाके पुलिस चली गई। मतलब किसी की इज्जतें महफूज नहीं है, किसी के चादर दीवारी का तकद्दुस महफूज नहीं है। कोई मतलब क्या बंदा बात करे कि मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम इस वक्त राइज है, क्या पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और फिर आप ये देखें कि अब ये जो कुछ रिहाना डार को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, कोई राउंड अबाउट 80 ईयर उनकी जो है वो उम्र है, 80 साल, तकरीबन 80 साल रिहाना डार को जिस तरह से घसीट के गिरफ्तार किया गया है। अब जब ओवरसीज पाकिस्तानी इंग्लिश में ट्वीट करेंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इदारों को टैग करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया को टैग करेंगे, तो कहा जाएगा ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई आप वो हरकतें ही ना करो ना कि 12 साल कमसन बच्ची को उठा के ले जाने की आप बात करोगे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों नहीं आवाज उठाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो आवाज उठाई नहीं जा सकती, तो वो उधर ही आवाज उठाएंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें आपके साथ, इदारे आपके साथ, सारा कुछ मैनेज, तो वो उधर ही आवाज उठाएंगे। और फिर उनको पता भी है कि गोरों की एक मैसेज पे हम कहते हैं सर हम आपके खादिम, सर हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, और यहां पे हम अपने लोगों को सीधी गोलियां मारते हैं। गोरे का एक मैसेज आ जाए तो इमरान खान के अखबार भी खुल जाते हैं, इमरान खान के टीवी भी ओपन हो जाते हैं, उसकी बेटों से बात भी करा दी जाती। तो ये तो बात है, जब यहां पे हुक्म गोरे का चलेगा तो फिर शिकायतें भी गोरे को लगेंगी। जब यहां पे स्पोर्ट बर्बरियत और इंसानी हकूक की पामाली के लिए अमेरिका की होगी, तो फिर सवाल भी अमेरिका से होगा कि क्यों इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हो जो पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ जो निज़ाम ये सारा कुछ कर रहा है। तो देखें जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, पीटीआई इस वक्त माहौल बनाने में कामयाब हो गई है। उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है कि आज 5 अगस्त को इमरान खान बेगुनाह, इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजे तक की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो पार्लियामेंट का गेट है उसको ताले लगा दिए गए हैं, क्योंकि पीटीआई के एमएनएस ने वहां से निकल के अडयाला जाना था। अडयाला के बाहर पुलिस ही पुलिस है, वहां पे हाई अलर्ट है, पार्लियामेंट के गेट को ताले लग गए हैं, बाहर पुलिस है, सिक्योरिटी के लोग हैं, नामालूम अफराद हैं, ताकि पीटीआई के एमएनएस को अगवा किया जा सके, गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही पंजाब में जो पीटीआई की रैलीज हो रही है वहां पे 6-7 एमपीएस इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और पंजाब में लाहौर में सिर्फ 5-6 बड़ी रैलीज निकली हैं। आलिया हमजा की स्ट्रैटेजी कामयाब रही है, बड़ी रैलीज उन्होंने निकाली है। आलिया हमजा की गाड़ी को उसी तरह से तोड़ा गया है जिस तरह से उनकी गाड़ी को तोड़ा गया था डॉक्टर यास्मीन राशिद की, और वो आई थिंक शायद मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब उनके साथ है, या वो एक अलग गाड़ी में है, क्योंकि उनकी भी एक वीडियो आई है जिसमें उनकी भी गाड़ी तोड़ी गई है। अगर तो आलिया हमजा साहिबा के साथ थे तो फिर वही गाड़ी है, अगर वो अलग थे तो फिर उनकी भी गाड़ी तोड़ी गई है। कर्नल रिटायर्ड जो शोएब हैं, उनका आप देखें, उनको जिस तरह से धक्के देके गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये पार्लियामेंट है जिनको लाखों लोगों ने वोट दिया है, जो लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं, जो फॉर्म 47 वाले नहीं है, जो 17 सीटर पार्टी वाले नहीं है, जो अवाम के नुमाइंदे हैं। फिर आप देखें
जमशेद दस्ती के वो एक करीबी अजीज हैं, उनके घर छापा मारा, 14 साल वहां से बच्चे को उठा के ले गए। ये हो रहा है पाकिस्तान में बच्चों के साथ, ये हो रहा है पाकिस्तान में खवातीन के साथ, ये हो रहा है बच्चियों के साथ। किस तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं? को खुदा का खौफ करें, को मुल्क पे रहम करें, कोई अपना मतलब कोई सोचें। इससे पाकिस्तान की आप खिदमत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, नफरतों में इजाफा कर रहे हैं, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहे हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ आप मवाद प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी उस पर ट्वीट्स करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। वो इंटरनेशनल इदारों को कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हो रहा है तुम लोग बयान नहीं देते। और आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इदारों की मुनाफकत देखें। जब इमरान खान का दौर था, यहां पे चिड़िया को भी कुछ होता था तो इंटरनेशनल इदारों की प्रेस रिलीजें आने लग जाती थी, दबाव आ जाता था। अब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अमेरिका साथ है पाकिस्तान के। जब अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी तो फिर इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें भी मैनेज होंगी, वो भी। फिर इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी उनको बार बार ट्वीट करके कहते हैं कि तुम लोग मुनाफिक हो, तुम लोग बात नहीं करते। जब इमरान खान का दौर था तो जरा जरा सी बात के ऊपर तुम चीखें मारते थे, तुम जो है वो प्रेस रिलीजें जारी करते थे, मुतालबे करते थे। अब तुम्हारे वो मुतालबात कहाँ हैं? लेकिन जाहिर है जब पाकिस्तान के निज़ाम को अमेरिका की और ट्रंप की सपोर्ट हासिल होगी, और हम जो ट्रंप को दे रहे हैं वो ट्रंप को दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे रहा। नेतन्याहू, जिसको अशरफ जहांगीर काजी साहब लिखते हैं डॉन के आर्टिकल में कि इसराइल जो है वो अमेरिकी डीप स्टेट का मशरिक़ वुस्ता में शिकारी कुत्ता है। अमेरिका की डीप स्टेट का शिकारी कुत्ता नेतन्याहू बाद में ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करता है। शहबाज शरीफ खानदान पहले करता है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज पहले करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पहले करती है। फिर क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मिनरल्स के ऊपर हम उनको ऐसा डील करना। वो खुद मार्को रूबियो ने जो ट्वीट किया कि मिनरल्स के वाले मामले का। फिर पेट्रोल हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, यानी ट्रंप कह रहा है कि हम पाकिस्तान का तेल निकालेंगे और अपना तेल पाकिस्तान को फरोख्त कर रहा है। ठीक है, अच्छा तेल निकाल रहे हैं पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 अगस्त की बात हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माहौल वैसे ही गर्मा दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो एहतजाज किए हैं और जो वे एहतजाज करने जा रहे हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया आपके सामने है, जितना वो एक्टिव है, जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया है। पूरे मुल्क के अंदर थोड़े ज्यादा लोग निकल रहे हैं। इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आमिर मुगल साहब जो है वो एक रैली निकालने वाले हैं, और वहां पर भी बड़ी गहमा गहमी है, सिक्योरिटी अलर्ट है। और आमिर मुगल साहब ने, इससे पहले आपने देखा कि एक वो स्केच लेके इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ जो है वो सारी वो करवाई, एक दीवारों के ऊपर वो प्रिंट करवाने के लिए एक पूरा उन्होंने कैंपेन चलाई, मुख्तलिफ जगहों पे वो निकले, ये सारी चीज़ें। तो पीटीआई ओवरऑल एक ऐसे माहौल में, जबर के माहौल में, जहां पे 5 अगस्त की कॉल से एक हफ्ता 10 दिन पहले तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को 9 मई में सजा हुई है, 14-15 अरकान असम्बली को 9 मई में सजा हुई है, 50 से ज्यादा उनके लीडर्स को जो है वो उनको इश्तिहारी करार दिया गया। इस्लामाबाद की इस्ताद शरीफ की जो अदालत के जज हैं ये अबुल हसनाद साहब, उनकी अदालत से। तो एक ऐसे माहौल में जहां पे कर्फ्यू का माहौल हो, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा हो, पुलिस स्टेट बना दिया गया हो, और लोगों की जबरी गुमशुदगियां हो रही हो, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, बर्बरियत हो रही हो, ऐसे माहौल में इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप बलूचिस्तान में देख लें, एहसन अयाज खितरान एक नौजवान जो है वो वहां पे लोगों को लेके उसने मेन शाहराह बंद की हुई है, पंजाब और बलूचिस्तान का वहां से राब्ता उसने मुनक़ता किया हुआ है एहसन अयाज खितरान ने। तो बलूचिस्तान में और बहुत से नाम ऐसे बलूचिस्तान में। फिर आप आज देखें कि 2007 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी बार के हाउस का इजलास सड़क पे हुआ है, और इसमें इंजाम हुसैन पजोता, अली जाज बुट्टर, इन सब का एक क्रेडिट है कि लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार दोनों के हाउस के जो इजलास हैं वो आज सड़क के ऊपर हुए हैं। वकला ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, और इमरान खान की रिहाई का जो है वो मुतालबा किया है। और बर्बरियत जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, यौम यकजहती कश्मीर के लिए रैलियाँ निकलवाने के लिए ज़बरदस्ती बच्चों को लाया गया, उन बच्चों से बात की गई तो वो भी इमरान खान के हामी निकले, वो भी इमरान खान के हक में बात करें। अच्छा, आज कहा जा रहा है कि जी 5 अगस्त यौम यकजहती कश्मीर मनाना है हमने, तो क्योंकि वो 370 ख़त्म किया गया था, तो उसके लिए तो आज पीटीआई देखें क्या कर रही है, कश्मीर पे बात नहीं कर रही। आप मुझे बताएं, आप 4 अगस्त को भी तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते थे, आप 6 अगस्त को भी तो कर सकते थे, 5 अगस्त को क्यों किया? उस वक्त क्योंकि मोदी के साथ मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे, बिल्कुल अच्छे थे, हमने बिल्कुल इंडिया के साथ चीजें नॉर्मलाइज करनी थी। 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद यह था कि हर साल कश्मीर के ऊपर बात ना हो, मोदी के खिलाफ बात ना हो, भारत के खिलाफ बात ना हो, दहशतगर्दों के खिलाफ बात ना हो, बल्कि हर साल 5 अगस्त को इमरान खान की बेगुनाह, इमरान खान की नाहक कैद की बात हो, इमरान खान की गिरफ्तारी की बात हो, इमरान खान की बात हो। और इमरान खान की जब बात होगी तो कश्मीर की बात होगी नहीं।
भाई ये तो अंडरस्टूड है ना, जब आप अपने मुल्क के अंदर कश्मीर वाले हालात पैदा करेंगे तो आपके मुल्क की पहले बात होगी ना, कश्मीर की थोड़ी बात होगी। और आप जितने कश्मीर के सगे हैं वो भी पूरे पाकिस्तान को पता है, नवाज शरीफ कश्मीर का जितना सगा है वो भी पूरे पाकिस्तान को पता है, नून लीग कश्मीर की जितनी सगी है वो भी पूरे पाकिस्तान को पता है। तो बहरहाल जी इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूं कि पीटीआई धाक बिठाने में कामयाब हो गई है। जो उनका पर्पस था कि 2 साल इमरान खान की नाहक कैद को हो गए हैं, उसके ऊपर हर तरफ बात हो, हर घर में बात हो, हर चौक चौराहे में बात हो, हर जगह बात हो। आज पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे बात हो रही है, मीडिया पे बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में बात हो रही है, ओवरसीज पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं। तो पीटीआई का ये मकसद कामयाब हुआ है। अब इस मोमेंटम को तहरीक इंसाफ कैसे आगे लेके चलती है देखना होगा। आज किसान भी निकले हैं, पीटीआई के एमएनएस निकले हैं, एमपीएस निकले हैं, आम लोग निकले हैं, और जो लोग निकले हैं वो जान हथेली पर रख के निकले हैं। जो निकला है उसको पता है कि मैं अगवा भी हो सकता हूं, मैं गिरफ्तार भी हो सकता हूं, मुझे गोली भी लग सकती है, मेरे बच्चों का पता नहीं क्या बनेगा, मेरे घर भी आ सकते हैं, मेरी औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। ये सारे कंसिक्वेंसेस, ये सारे नताइज जहन में रख के और जो निकला है वो निकला है। तो उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो निकले हैं। पीटीआई का ओवरऑल ये सक्सेसफुल रहा है और इस पे पीटीआई को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये आज का दिन जो है वो पीटीआई पे कोई क्रिटिसिज्म है। हाँ, कुछ लोग जो एक्टिव नहीं थे छुप गए, खुद उन्होंने छापा वो करवा के और गिरफ्तारी दे दी, उनको उनके हल्के लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, बात करनी चाहिए। ओवरऑल पीटीआई जो है वो 5 अगस्त का जो पर्पस था उसमें कामयाब हो गए। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, उस पर ज़रा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डायलॉग के बाद क्या सूरत हाल है मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें